नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर धरना दे रही हैं। उन्होंने धरने के दौरान यह दिखाने की कोशिश की है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के दाग धुल जाते हैं। उन्होंने इसका डेमो दिखाने के लिए बीजेपी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया, उसमें काले कपड़े डाले और सफेद कपड़े निकाल दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय आंदोलन कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी के इस सियासी ड्रामे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी इशारा कर रही हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद नेताओं के दाग धुल जाते हैं। उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया और यह जाहिर किया कि बीजेपी अपना चरित्र वॉशिंग मशीन की तरह बताती है। जो लोग शामिल होते हैं बेदाग हो जाते हैं। पार्टी को उनमें कमी नजर नहीं आती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मनरेगा योजना और कई आवास और विकास परियोजनाओं को लेकर केंद्र पर हमलावर है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार राज्यों को फंड नहीं दे रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के दागी नेता जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन पर लगाए गए सभी आरोप खारिज कर दिए जाते हैं। बीजेपी उन्हें शुद्ध मान लेती है और सारे गुनाह उनके माफ हो जाते हैं। ममता बनर्जी ने इसी वजह से बीजेपी वॉशिंग मशीन का टर्म दिया है। बीजेपी में शामिल होने से पहले शुभेंदु अधिकारी पर भी बीजेपी कई संगीन आरोप लगाती थी। शामिल होने के बाद उन पर लगे सभी आरोप खारिज हो गए। अर्जुन सिंह पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। सभी नेताओं के आरोप बीजेपी भूल चुकी है। कोलकाता में रेड रोड पर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने आंदोलन में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया। उसमें एक तख्ती लगाई, बीजेपी वॉशिंग मशीन। जैसे ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वॉशिंग मशीन भाजपा का नारा लगाया, बंगाल के मुख्यमंत्री ने मशीन में काले कपड़े डाल दिए जो प्रतीकात्मक रूप से सफेद हो गए। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। मैं आपको सभी चोरों और लुटेरों की सूची दे रही हूँ। वे सभी वहाँ बैठे हैं। मुझे संविधान के बारे में उनके उपदेश सुनने हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वह केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये का भी विरोध कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हुए उन पर कार्रवाई रोक दी गई। पिछले 9 साल में 10 से अधिक ऐसे नेताओं के नाम अब तक सामने आए हैं। नंबर 1, हिमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हिमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हिमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हिमंत की फाइल बंद कर दी। हिमंत अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। नंबर 2, शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो सारे मामले में उन्हें क्लीन चिट मिलने लगा। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। नंबर 3, जितेंद्र तिवारी। आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा। सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा था कि
कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत लगा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी। तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे हैं और उन पर सीबीआई का एक्शन नहीं हो रहा है। नंबर 4, नारायण राणे। साल 2012 में सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति जांच करने की मांग की थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी है। नंबर 5, बीएस येदियुरप्पा। 2013 में के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिससे बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद येदी की घर वापसी हुई। 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दिया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसी ने जांच ठीक ढंग से नहीं किया। नंबर 6, प्रवीण डारेकर। 2009 से 2014 तक मनसे के विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस की जांच सौंपी गई। 2016 में डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए और विधान परिषद पहुंच गए। साल 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। डारेकर अभी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। नंबर 7, हार्दिक पटेल। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया था। हार्दिक को इसकी वजह से ताड़ी पार भी रहना पड़ा था। हार्दिक पर 20 केस दर्ज किए गए थे। पटेल गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रद्रोह केस से बचने के लिए हार्दिक ने यह कदम उठाया। हार्दिक अभी बीजेपी के विरमगाम से विधायक है। विपक्ष का कहना है कि इन नामों के अलावा सोवन चटर्जी, यामिनी यादव और भावना गवली जैसे नेताओं पर भी जांच एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सभी बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टी में चले गए थे। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें।